मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा और पांढुर्णा दौरे के दौरान विकास की बड़ी सौगात दी है। छिंदवाड़ा में 506 करोड़ से अधिक के 105 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं पांढुर्णा में 362 करोड़ से अधिक के 67 विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर संबल योजना के तहत हजारों श्रमिकों को 157 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को करीब 463 करोड़ की अधिक राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की है। सीएम के इस दौरे के दौरान कई मायने भी दिखे। आपको बता दें कि सीएम की इस मैदानी दौरे के कई खास मायने हैं। छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के विकास में करोड़ों की सौगात, क्या सियासी बिसात है, इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने चर्चा में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज फिर मैदान में थे। बारी थी छिंदवाड़ा और पांढुर्णा की। छिंदवाड़ा और पांढुर्णा यानी छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। परिस्थितियां बदली हैं। विकास कार्यों की सौगात और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर नेहा बग्गा जी से हम बात कर लेते हैं। नेहा जी, आज डॉक्टर मोहन यादव फिर मैदान में थे। वही अंदाज कि मैदान में जाना है, जनता के बीच जाना है। आज पांढुर्णा और छिंदवाड़ा की बारी थी। विकास कार्यों की सौगात दी है। पांढुर्णा चूंकि नया जिला है, क्या कहें आज के दौरे के विषय? आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी निरंतर जनसेवा के कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का चौतरफा विकास हो, इसलिए हमने देखा कि संभागवार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स भी हुए। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो अन्य राज्यों में जाकर भी इन्वेस्टमेंट लाने का काम कर रहे हैं। आज छिंदवाड़ा हो या पांढुर्णा, जहां पे 506 करोड़ की सौगात दी गई, दूसरी जगह 362 करोड़ की सौगात दी गई है। ये स्पष्ट दिखाता है कि मध्य प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी जिला, कोई भी व्यक्ति शासकीय योजनाओं और उसके लाभ से वंचित ना रह जाए। इसलिए अंतिम पंक्ति तक पहुंचने के लिए पेंशनर्स को सिंगल क्लिक से पेंशन भी उपलब्ध कराई है। और ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर भी हैं इस विषय को लेकर और बहुत सजग भी। निश्चित तौर पर सियासी दल है तो सियासी लाभ की बात भी होगी। पिछले विधानसभा लोकसभा दोनों के परिणाम अगर हम देखते हैं, लोकसभा पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया, नकुलनाथ हारे और जो आपके सांसद हैं वो वहां पर काबिज है। चाहे हम निकाय की बात कर लें या फिर विधानसभा स्तर की बात कर लें, वहां अब भी लगता है कि कांग्रेस मजबूत है। तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा का फोकस अब कमलनाथ के गढ़ को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ना है? देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ नहीं है, बल्कि एक मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी थी जिसमें पैकेजिंग दूसरी दिखाई थी, अंदर प्रोडक्ट था ही नहीं, खोखलापन था। जनता ने उस पैकेजिंग को देखकर विश्वास किया, कुछ समय के लिए भ्रमित जरूर हुए, पर अंत में आज जो परिणाम है वहां पे चौतरफा कमलनाथ नहीं कमल खिल रहा है। चाहे निकाय हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे अन्य प्रकार से जनप्रतिनिधि हो, स्पष्ट दिखाता है कि जनता को असल विकास की आवश्यकता है, जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके चलती है। और चौतरफा विकास के लिए वो जानती है अगर किसी को लाना है तो वो कमल खिलाना है और कमलनाथ को हटाना है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी का वहां से सब जगह से सफाया हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अब पैकेजिंग का ही हिस्सा रह गई है, प्रोडक्ट भाजपा है। बिल्कुल, प्रोडक्ट भाजपा है और एक नया अंदाज है कि हर काम के लिए मैदान में जाना है, जनता के बीच जाना है, जो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार अभी कर रही है। भाजपा संगठन के मामले में मैदान में है, आपके बहुत सारे जो प्रशिक्षण वर्ग हैं वो चल रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद भी नहीं रुक रहे हैं। वो नांगलवाड़ी भी चले जाते हैं, वो पचमढ़ी भी चले जाते हैं, वो खजुराहो भी चले जाते हैं और वल्लभ भवन से बैठकर जो काम किया जा सकता है उसे मैदान में किया जाता है। इस अंदाज से क्या कांग्रेस लगता है किसी तरह का कंपटीशन कर रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा ट्विटर पर शुरू होता है, ड्राइंग रूम में चर्चा का हिस्सा बनता है और चाय की प्याली के साथ शाम को समाप्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे शासन में हो चाहे संगठन में हो, वो समन्वय बनाकर जनता के संपर्क में 365 दिन रहता है। बरसाती मेंढक की तरह कांग्रेस की तरह बाहर नहीं निकल कर आता चुनाव में।
भाजपा सदैव जनता के समक्ष रहती है और इसीलिए आप देखते हैं कि भाजपा के जो विचार हैं, जो कार्य प्रणाली है, जो पद्धति है, उससे दो चार करने का अवसर कार्यकर्ता को लगातार मिलता है। इसीलिए एक बहुत प्रसिद्ध तरीका भी है कि भारतीय जनता में प्रति क्षण जो चलता है कार्यकर्ता के लिए वो प्रशिक्षण है। हर दिन प्रशिक्षण है, हर मिनट प्रशिक्षण है। वो औपचारिक तौर पर भी होता है, अनौपचारिक तौर पर भी होता है, आपस में संवाद करके भी होता है और एक क्लासरूम के पैटर्न में भी होता है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसीलिए आज वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गई है। इसीलिए आज सरकार में भाजपा को निरंतरता आप देख रहे हैं कि आज 20 साल से अधिक हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ट्विटर पे समाप्त हो चुकी है। मैदान में आने की बात है। कृषक कल्याण वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में मना रही है। कांग्रेस का आरोप रहता है कि केवल बातें होती हैं, न किसान की आय दोगुनी होती है, समय पर न उसे यूरिया मिलता है, न खाद बीज मिलता है। ये तमाम आरोप और दूसरी एक तस्वीर सागर की भी जो कल देखने को मिली, क्या कहें? कांग्रेस वही है जिसमें श्रीमान राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पे आए थे और ये उंगलियां नचा नचा के 10 तक की गिनती गिनी थी कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो सरकार साफ हो जाएगी, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। जनता ने स्वयं ये करके दिखा दिया। किसानों को पीले, नीले, हरे, गुलाबी ना जाने कितने फॉर्म में अटकाने भटकाने का काम किया था। उस समय की जो आप डेथ रेट है वो निकाल कर देखिए कि कितना किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी रहे हो या आज वर्तमान में मोहन यादव जी हैं, किसानों की आय भी दुगनी हो रही है। उसको मार्केट से जोड़ने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी आ चुका है। साथ ही साथ में समय पे चाहे खाद उपलब्ध कराने की बात हो या एमएसपी की बात हो, सरकार निरंतर इस पे काम कर रही है। अंतर बहुत स्पष्ट है कि किसानों की उन्नति एक और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और किसानों का नाम लेना कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति और मजबूरी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया पर है और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, ये नेहा जी का कहना है और दिखता भी है। चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों और चाहे प्रदेश के मुखिया मैदान में ही नजर आते हैं। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हेत किशोर शर्मा।